हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी सी आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। सबसे पहला हम क्या देखते हैं, ईयर एंड क्या है। ईयर एंड रहेगा तो उससे क्या बनाएंगे, कैलेंडर। कैलेंडर बनाने के बाद क्या करोगे, दीवार। किस चीज का, इंटरेस्ट का दीवार। इंटरेस्ट का दीवार बनाने के बाद देखेंगे कि इंटरेस्ट ईयर के स्टार्ट में क्या एंड में। अगर स्टार्ट में है तो एंड में बनेगा, एंड में है तो स्टार्ट में बनेगा। इफ नॉट तो जो लास्ट इंटरेस्ट दिया रहेगा उसके बाद जितने भी मंथ्स बच गए वो कॉपी पेस्ट करके ईयर के स्टार्ट में डाल देंगे एंड उसके ऊपर दीवार बनाएंगे। समझ में आया। एंड देन जैसा जैसा प्लॉट करने बोला वैसे वैसे आप लोग क्या करोगे, प्लॉट करोगे। क्लियर है क्या? चलिए तो फिर स्टार्ट करते, सम देखते क्या दिया है। क्या हो गया भाई, इसका बैटरी डाउन है। अरे बाबा मैं बैटरी चेक करा था, बैटरी लाने बोलना। जब तक ऐसे ही स्टार्ट कर दे। चलिए 2 सम हो गए अभी तक। चलिए प्रचिति। On 1st April 2011, Miss प्रचिति had मतलब है, क्या है, ₹1000। ये रुपीज नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। had 1009% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। रुपीज नहीं, हाँ 1000 डिबेंचर्स, एक का वैल्यू 100 और डिबेंचर कितना परसेंट इंटरेस्ट वाला है, 9%। साक्षी आगे दिया एट 108 इन KK लिमिटेड हेल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। आगे दिया है KK लिमिटेड पे इंटरेस्ट ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। प्रचिति फॉलोइंग द ट्रांजैक्शन। प्रचिति हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। 1 जून को परचेज किया है 800 9% डिबेंचर ऑफ 98 एक्स इंटरेस्ट। 1 दिसंबर को बेचा है 9% डिबेंचर 105। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012। तो भाई साल कभी खत्म हो रहा है तो चालू कभी होएगा, तो अप्रैल से लेके मार्च का कैलेंडर बना देंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट की दीवार। इंटरेस्ट कब कब मिलने वाला है देखो जरा। इंटरेस्ट का डेट क्या दिया है, 30th जून एंड 31st दिसंबर। तो 30th जून के ऊपर एक दीवार बन जाएगा। जून ना, या जुलाई का ऊपर एक ही हुआ ना, अप्रैल मई जून, 30th जून ना, अरे समझा। एंड 31st दिसंबर, तो भाई 31st दिसंबर। क्लियर। ईयर के स्टार्ट में इंटरेस्ट है, ईयर के एंड में है नहीं। तो यहाँ पे कितने मंथ्स है, 3। ये 3 मंथ्स ऊपर कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। पॉइंट समझ में आया क्या? तो 3 मंथ्स कॉपी पेस्ट और ऊपर दीवार बन गया। एनी डाउट? अब कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। चलिए सबसे पहला 1 अप्रैल को प्रचिति के पास 1000 डिबेंचर थे 100 रुपए वाले। तो 1 अप्रैल बैलेंस, कितना बैलेंस था, 1000 डिबेंचर, एक का वैल्यू 100, 1 लाख। लेकिन उसका कॉस्ट था कितना, 108। तो 1000 इंटू 108 करूंगा 1,08,000 आ जाएगा। क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट आ गया। 1 जून को परचेज किया 800 डिबेंचर, 1 जून को परचेज किया है तो जून के ऊपर दीवार बन गया। परचेज किया है, कितना परचेज किया है, 800 ऑफ 100 ईच मतलब 80,000, बट खरीदा कितने में है, 98 में, मतलब 78,400। बराबर है यहाँ तक? आई होप ये क्लियर है। सर एक्स इंटरेस्ट। आगे बढ़ेंगे, 1 दिसंबर को सेल्स किया है तो 1 दिसंबर सेल्स किया है। कितना सेल्स किया है, 900 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, बट कितने में, 94,500। अरे ये समझाइए। फिर खत्म। अब खत्म होगा तो अपन क्या ढूंढेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस कितना है देखो जरा। तो पहले मेरे पास 1000 था, फिर 800 आया, 1800 हुआ, 1800 में से 900 चला गया तो बैलेंस कितना बचा, 900। अच्छा ठीक है, 900 बैलेंस। कॉस्ट पता है क्या, नहीं। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए ऊपर देखेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 9%। जरा कैलकुलेटर ले लो फटाफट से। पहला है 1 अप्रैल को बैलेंस, तो 1 अप्रैल के ऊपर कितना मंथ दिख रहा है, 3 मंथ्स। तो कितना कैलकुलेट करोगे,
1 लाख के ऊपर 9%, 1 लाख इंटू 9%, कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए, इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे, कितना? 2250। तारीख के तारीख 1 जून पे आ गए। अब जून पे आया मतलब कितना मंथ ऊपर दिख रहा है? 1 2 3 4 5 मंथ, 6 मंथ नहीं, क्योंकि 1 जून है। ये ध्यान में रखना, पूरा जून का महीना नहीं, तारीख 1 जून दिया है तो जून का महीना काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 एंड 5 मंथ। तो 80,000 के ऊपर 9% निकालो पहले। 80,000 पे 9% निकालो, कितना आ रहा है? इंटू कितने मंथ्स के लिए? 5 मंथ्स, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर लो। समझ में आ गया? फिर आगे बढ़ेंगे, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे बैलेंस निकालेंगे, तो मेरा बैलेंस कितना है? 1,80,000। 1,80,000 पे कितना परसेंट? 9%। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। निकालो 6 मंथ्स के लिए, 8,000। समझ में आ गया ये? फिर आगे बढ़ेंगे, 1 दिसंबर आ गया। 1 दिसंबर है तो दिसंबर काउंट होगा क्या? नहीं। 1 2 3 4 एंड 5, 90,000 के ऊपर 9% फॉर 5 मंथ्स कैलकुलेट करोगे, 3375। समझ में आया? फिर वापस से इंटरेस्ट की दीवार आ गई, तो अब फिर से बैलेंस 1,80,000 इधर तक था, उसमें से 90 चला गया, तो बैलेंस कितना यहाँ पे? तो 90,000 पे 9% कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। कैलकुलेट करो, 4050। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ेंगे, आगे बैलेंस है तो बैलेंस कितना है? 90,000। कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 31 मार्च है, मतलब मार्च भी काउंट होगा, तो 3 मंथ्स के ऊपर, तो 90,000 के ऊपर 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 2250, 2025, 2025। ठीक है, बता देंगे आपको, ट्रिक बता देंगे कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते इतना फास्ट। सबसे इजी तरीका है, अगर 12% इंटरेस्ट है, ये तो 9% है, 12% आता है, तो इजीएस्ट वे, एकदम इजीएस्ट तरीका है, खाली आपको जो भी अमाउंट रहता है उसका 2 जीरो कट कर देने का। 12% की बात कर रहा हूँ, लास्ट का 2 जीरो कट कर देने का और जितना मंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देने का। मतलब एग्जाम्पल, ये 1 लाख है, 1 लाख का 12% निकालना है 3 मंथ्स के लिए, बराबर है? तो मैंने बोला 2 जीरो कट कर दो, 1000 इंटू 3 करो, कितना आएगा? देख लो करके, 1 लाख के ऊपर 12% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो, आ रहा है? अब वो सर ऐसा होगा, ऐसे आ सकता है, आपके लिए सिंपल सॉल्व कर देता हूँ। 1 लाख चाहे कोई भी अमाउंट हो, 12% है तो 12/100 करोगे, जितना भी मंथ्स है, 5 मंथ्स है, 10 मंथ्स है, जितना भी, 12 कट, 2 जीरो 2 जीरो कट। और अगर ऐसे होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या? ऐसा अमाउंट रहेगा तो मतलब जीरो कोई भी अमाउंट रहेगा, पॉइंट हटा दो सर, 1 2 8 5 7 ऐसा अमाउंट है, पॉइंट डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6, जितना मंथ्स करने का है करो। और 9% रहेगा 9% का कोई ट्रिक नहीं है। तो आपने कैसे किया वो वाला? अब ये सर आपने कैसे किया? ये 6 महीने का था, मुझे 3 मंथ्स का निकाला, मैंने आधा कर दिया। मतलब 90,000 ही है, ये 6 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ्स उसका हाफ ही होएगा, 4,000 का आधा 2,000, 50 का आधा 25। कहाँ से पता चला? थोड़ा मैं प्रैक्टिस करता है ना, मेरे दिमाग को ऐसा जोर देता, पढ़ पढ़ बेटा पढ़। इतना समझ में आ गया है? सुजू, ध्यान है ना बेटा इधर, तू इधर ध्यान देना बेटा, इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसका कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए वर्किंग बनाएंगे। वर्किंग में सबसे पहला तारीख के हिसाब से बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 1 लाख, और उसका कॉस्ट कितना है? 1,08,000। फिर आगे जाएंगे तो परचेज किया तो ऐड हो जाएगा, कितना परचेज किया है? 80,000। कितने में? 78, एक्स वैल्यू होना चाहिए, वो भी एक्स वैल्यू ही है। फिर आगे सर बेचना है तो टोटल मारो, कितना है आपके पास? 1,80,000, और इसका टोटल मारेंगे 1,86,400। अरे समझा? बेचना कितना है? 90, तो 90 का कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं, कर लो, 50 80 90 93
200 93 200 कैसे किया बताओ तो सही अरे कितना सिंपल है, ये 1,80,000 है हाँ और ये 1,86,400 है। अपने को इसका हाफ करने का है तो इसका भी हाफ किया। 1,00,000 का हाफ 50,000, 80 का 40, 50 और 40 कितना हुआ 90, 6,000 का 3,000, 400 का समझ में आ गया। तो ये जो 93,200 आया ये मुझे कॉस्ट आया, ये सेलिंग प्राइस, ये उसका कॉस्ट है। अब बैलेंस कितना है 90,000, उसका कॉस्ट भी सेम ही रहेगा। 90,000 कोई मार्केट प्राइस दिया है क्या, नहीं, तो इसका वैल्यू 93,200 ही रहेगा। अगर मार्केट प्राइस दिया रहता तो हम कंपेयर करते, टैली हो जाएगा ना हाँ ये तो टैली हो जाएगा। समझा। अब क्योंकि सेल्स है तो क्या फाइंड करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे, तो कॉस्ट प्राइस था 93,200 और सेलिंग प्राइस था 94,500, एक्स इंटरेस्ट था। कम इंटरेस्ट था क्या, देख लो एक बार, एक्स इंटरेस्ट ही है तो भाई डायरेक्टली लिखोगे उसका कीमत कितना है 94। 93 का सामान 94 में बेच रहे हो तो सर प्रॉफिट हो रहा है कितना 1,300 रुपये। वर्किंग कंप्लीट। समझा ये, पक्का समझा। अब क्या बनाना है, लेजर। चलिए लेजर बना लेते। लेजर का कॉलम्स क्लियर है। डेट वाइज जाएंगे। सबसे पहला बैलेंस है, असेट का बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा। कितना बैलेंस है 1,00,000, इंटरेस्ट 2250 एंड कॉस्ट 10800। तो यहाँ पे लिखूंगा तारीख के हिसाब से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट। समझा। फिर वापस से वर्किंग पे आ जाता हूँ। वर्किंग पे तारीख के हिसाब से जाऊंगा तो 1 जून को क्या किया है, परचेज किया है। कितना परचेज किया है 80,000, इंटरेस्ट कितना 3,000 और कॉस्ट कितना 78। परचेज किया तो डिबेंचर्स आएगा। अभी यहाँ पे 12% लिखा है, आपको 9% लिखना है, ठीक है। आगे टू कैश और बैंक 80,000, 3,000, 78,400। समझाइए। फिर तारीख के हिसाब से जाएंगे तो दीवार आ गया और दीवार पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब आपका इनकम है। क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय कैश और बैंक, सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में। समझाइए। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ भाई, आगे आगे आगे। सेल्स, सेल्स किया है तो इन्वेस्टमेंट जाएगा तो उसे बाय कर देंगे। कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा 90, इंटरेस्ट कितना 3375, कॉस्ट कितना 94,500, बस कॉस्ट नहीं मतलब सेलिंग प्राइस। तो बाय कैश और बैंक 90,000, 3375, 94,500। अब जब भी बेचोगे तो फायदा या नुकसान, तो हमको प्रॉफिट हुआ था, अगर आप ध्यान दो हमने वर्किंग बनाया था प्रॉफिट हुआ था। जो भी प्रॉफिट हुआ है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होएगा। तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट में लिखोगे जितना भी प्रॉफिट है। समझाइए, पक्का। आगे बढ़ते, उसके बाद तारीख के हिसाब से जाएंगे। सेल्स के बाद दीवार आ गया है और इंटरेस्ट है, दीवार पे इंटरेस्ट है तो बाय बैंक लिख दोगे। एट द एंड बैलेंस, बैलेंस एंड कॉस्ट, प्रॉब्लम टैली, नॉमिनल वैल्यू टैली, कॉस्ट वैल्यू टैली, खाली इंटरेस्ट बचेगा। टोटल लिया, बैलेंस निकाला, कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। वर्किंग एंड लेजर समझ में आ गया, खत्म। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इतना ही है। क्लियर है क्या, पक्का समझा है। चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।